मुझे हर चीज़ में रोना आ रहा है, खुद से आंसू निकल रहे हैं। इसको भी हम डिप्रेशन कहते हैं। जान नहीं है बॉडी में, कुछ करने को दिल नहीं चाहता, तो तभी आपको डॉक्टर के पास ले आना चाहिए हमें कि ये थोड़ा से वो सिनेरियोज़ हैं जो अक्सर डिलीवरी या सिज़ेरियन के बाद लोगों को फेस करने पड़ते हैं। और इवन प्रेगनेंसी में भी 40% लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, आज मैं ओपीडी में बैठी हुई थी। मेरे पास एक पेशेंट अपनी बहन के साथ रोते हुए अंदर आई कि डॉक्टर साहब मेरी बहन को बहुत इमरजेंसी है, पहले इसको चेक कर लें, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा रश होता है। कुछ सीरियस पेशेंट्स को जब हम पहले अकोमोडेट करते हैं तो उसकी रीज़न यही होती है कि उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होती है। उसके हाथ पांव टेढ़े हुए हुए थे और वो बिल्कुल पेल हुई हुई थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी ये ऊपर बैठी हुई थी, इस पे किसी का साया हो गया है, इसके हाथ पांव टेढ़े हो गए हैं और इसके मुंह से झाग निकल रही है, बातें नहीं कर रही, सुन्न हो गई है, इसकी बॉडी मूव नहीं कर रही। तो इसी परेशानी में जब मैंने पेशेंट को पूरा असेस किया तो मैंने देखा कि अभी कोई हफ्ता पहले उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और वो बहुत खुश थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। पहले उसका ऑपरेट था मगर अब नॉर्मल डिलीवरी थी। तो उसके बाद क्या ऐसा रिस्क फैक्टर हुआ, क्या ऐसा मसला हुआ जो जिस वजह से वो इस कंडीशन में पहुंच गई। जब मैंने उसकी बहन से पूछा तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये अकेली शाम में 4-5 बजे ऊपर चारपाई पे लेटी हुई थी, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई है। मगर कुछ दिनों से इसका खाना पीना कम था, बोल कम रही थी, बेबी को भी फोकस नहीं कर पा रही थी, फीड प्रॉपर नहीं करवा रही थी। तो फिर मैंने इसको कहा कि इसको कोई दम करवा लेते हैं। हमने पास मौलवी साहब से दम करवाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मगर इन सब बातों का आपको बताने का मकसद ये है कि ये थोड़ा से वो सिनेरियोज़ हैं जो अक्सर डिलीवरी या सिज़ेरियन के बाद लोगों को फेस करने पड़ते हैं। ये कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल थी, मगर इस कंडीशन में पेशेंट ना पहुँचे इसके लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। इसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस, यानी वो डिप्रेशन की स्टेज जिसमें पेशेंट बिल्कुल ज़िंदगी के साथ कोई उम्मीद रहती नहीं है उसको, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, बेबी में भी इंटरेस्ट नहीं रहता, खाना-पीना कम हो जाता है, बिल्कुल अवॉइड करता है और बाज़-औक़ात तो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है कि पेशेंट अपनी बॉडी मूव ही नहीं कर पाता। ये सारे सिम्पटम एंग्जायटी, डिप्रेशन और उसकी अगली स्टेज साइकोसिस और शिज़ोफ्रेनिया भी इसको कहते हैं। मगर बात ये है कि पेशेंट इस लेवल पे क्यों पहुंचा? क्योंकि हमारे रिलेटिव्स, हमारे प्यारे रिश्तेदार, मसला ये होता है कि हर चीज़ को हम बीमारी नहीं लेते, हर चीज़ को हम ले लेते हैं कि इस पे कोई साया हो गया है, इस पे कोई जादू हो गया है, छिला है, 40 डेज़ है, नापाकी है, तो यूजुअली ऐसी ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर डिलीवरी के बाद कोई पेशेंट आपको ये कहे कि मुझे भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, जान नहीं है बॉडी में, कुछ करने को दिल नहीं चाहता, तो तभी आपको डॉक्टर के पास ले आना चाहिए हमें, हमारे पास, ताकि हम चेक कर सकें कि ये इलामात एंग्जायटी या डिप्रेशन की तो नहीं है, ताकि अर्ली ही पेशेंट को हम मेडिसिन दें जिससे वो अपनी रूटीन पे वापस आ सके। और इवन प्रेगनेंसी में भी 40% लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरी आज ही एक पेशेंट जिसकी 20 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, बिल्कुल हेल्दी, खुश थी, मगर आज जब वो मेरे पास आई चेकअप के लिए तो बिल्कुल डिप्रेस। इवन वो पेशेंट थी जो मुझसे बहुत मोहब्बत से हाल-चाल पूछती थी और आज तो उसने मेरे सलाम का भी जवाब नहीं दिया। तो मुझे फिर इन चीज़ों से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जब मैंने उससे पूछा तो वो रोना शुरू कर दिया उसने कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हर चीज़ में रोना आ रहा है, खुद से आंसू निकल रहे हैं। इसको भी हम डिप्रेशन कहते हैं। 40% लोग प्रेगनेंसी में डिप्रेशन का शिकार होते हैं और 40% डिलीवरी के बाद। तो ये सारी वो इलामात हैं कि अगर हम इन पे फोकस करें तो मरीज को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है।
अर्ली सिम्टम्स को आप सिर्फ लिक्विड इनटेक, फूड, डाइट और हेल्दी माहौल से ही कवर कर सकते हैं। यानी हस्बैंड की अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 40 डेज में पेशेंट की नींद पूरी नहीं होती, डिलीवरी के बाद प्रॉपर्ली सो नहीं सकते क्योंकि बेबी फीड करता है, रात को भी जागना पड़ता है, जिसकी वजह से एंजाइटी डेवलप हो जाती है। आपके मिट्स आपको प्रॉपर्ली खाने पीने नहीं देते, मतलब आप पानी कम पीते हैं, आप डाइट प्रॉपर नहीं लेते, ये सारी चीज़ें एग्रीवेट करती हैं डिप्रेशन या एंजाइटी को। अगर इनको आप ओवरकम कर लें और डॉक्टर से कंसल्ट करें और हम आपको मेडिसिन स्टार्ट करें तो इन सारी प्रॉब्लम से आपको निजात हासिल